40 है। एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 साल से 44 साल की महिलाओं का एक सर्वेक्षण किया है। क्या किया है? हाँ, एक सर्वेक्षण हुआ है जिसमें 15 साल से 44 साल की महिलाओं का सर्वेक्षण हुआ है कि उनकी बीमारी का क्या कारण है। तो ये सर्वेक्षण हुआ है 15 साल से 44 साल की वर्ष की आयु की महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण निम्नलिखित आंकड़े में प्राप्त किए। ऐसा सर्वेक्षण किया गया कि 15 साल से 44 साल की महिलाओं में बीमारी से मृत्यु का क्या कारण है, ऐसा सर्वेक्षण किया गया है। तो इसके लिए अपन एक दंड आलेख बनाना पड़ेगा। क्या बनाएंगे अपन? दंड आलेख, जिसमें देखो जनन स्वास्थ्य अवस्था, जनन स्वास्थ्य अवस्था यानी महिलाएं जब क्या कहते हैं गर्भावस्था में होती हैं तो उस समय क्या कहते हैं बीमारी का कितना % रहता है और कितने % महिलाएं मर रही हैं, कितने % महिलाओं की मृत्यु हो रही है, ये प्रतिशत दिया है महिलाओं का मृत्यु दर जब वो जनन अवस्था में होती हैं, जनन स्वास्थ्य अवस्था में होती हैं, तब 31.8% महिलाएं बीमारी से ग्रसित हो जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। कितनी %? 31.8। अब इसमें देखो नीचे क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिया गया है कि ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखी रूप में निरूपित करो। तो ऊपर वाले प्रश्न का तो आंसर अपन जैसे दंड आलेख बना देंगे तो उसमें निकल जाएगा। दंड आलेख बन गया यानी ऊपर वाले प्रश्न का आंसर हो गया। अब दूसरा ध्यान दो गलत की तरफ ध्यान दो। दूसरा, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं को खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है? कौन सी अवस्था है? कौन सी अवस्था में महिलाएं ज़्यादा बीमार हो रही हैं और बीमारी के कारण किस अवस्था में महिलाएं ज़्यादा मृत्यु का कारण बन रहा है? कौन सी अवस्था है? तो इसमें देखो अन्य कारण 22% है, यानी जनन अवस्था या बीमारी से अन्य कारण है वो कितना % है? 22%। श्वसन अवस्था यानी सांस के कारण, सांस ना आने के कारण, जैसे अपना अभी वो चला था क्या कहते हैं कोरोना वायरस, जिसमें सांस ना लेने के कारण लोगों की मृत्यु हो रही थी, तो श्वसन अवस्था से 4.1%। हृदय वाहिका अवस्था यानी अटैक हो जाता है, जैसे हृदय घबराहट होती है, किसी को बीपी लो, किसी को बीपी हाई, किसी का क्या कहते हैं अटैक हो जाना, जैसे हृदय वाहिका अवस्था, इसमें 4.3। और क्षति जैसे चोट फोट लग जाना, ऐसे 12.4। तंत्र का मनोविकारी अवस्था 25.4। और जनन स्वास्थ्य अवस्था, जनन का मतलब क्या होता है? जब महिला गर्भावस्था में होती है उस समय महिलाएं 31.8% बीमार होती हैं और मृत्यु हो जाती है। तो इसमें सबसे ज्यादा % किसका है? सबसे ज्यादा जनन का कारण। तो वो प्रश्न यही है कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है? कौन सी अवस्था है? प्रश्न मिल गया ना तुम्हें? तो इस दूसरे का प्रश्न क्या होगा? पहला वाला जनन स्वास्थ्य अवस्था। दूसरे वाले प्रश्न का आंसर इसी में दिया है, जनन स्वास्थ्य अवस्था। जब महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं उस समय महिलाएं ज्यादातर बीमार पड़ती हैं और वो मृत्यु का कारण बनता है, जनन अवस्था के कारण। और जनन अवस्था के कारण मृत्यु का कारण क्या है? यहाँ नीचे दिया गया होगा प्रश्न। अपनी अध्यापिका या अध्यापक की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर यानी 2, पहला और दूसरा, ऊपर 2 मुख्य भूमिका रही हों। ऐसी 2 मुख्य भूमिकाएं बताओ अपने अध्यापक की सहायता से। अपने अध्यापक की सहायता से ऐसी 2 समस्याओं का पता लगाओ जिसके कारण ये जनन स्वास्थ्य अवस्था से मृत्यु का कारण बन रही हैं। तो इसका 2 कारण हो सकता है। हमारे तुम्हारे बीच में जैसे डिस्कस चल रहा है, अभी अब अपना वार्तालाप चल रहा है। तो ये जनन स्वास्थ्य अवस्था में कोई प्रश्न बताए, जनन स्वास्थ्य अवस्था में मृत्यु क्यों हो रही है ज़्यादा महिलाओं की? बताओ अपने हिसाब से। जैसे जनन अवस्था में यानी जब महिला गर्भावस्था में होती है तो उस समय उसकी मृत्यु क्यों ज़्यादा हो रही है, क्यों बीमार पड़ रही है? नंबर 1, अच्छा खान पान नहीं है। क्या नहीं है? अच्छा खान पान नहीं है। जो पोषक भोजन दिया जाता है, जो पोषण आहार दिया जाता है गर्भावस्था में, वो पोषण आहार नहीं मिल रहा है महिलाओं को, है ना? पोषण आहार नहीं मिल रहा है क्योंकि जब महिला गर्भावस्था में होती है तो उसके पेट में जो शिशु पल रहा है उसको भी स्वस्थ आहार मिलना चाहिए। उसको क्या मिलना चाहिए? स्वस्थ आहार मिलना चाहिए, जिससे क्या कहते हैं उसके गर्भ में पल रहे शिशु का पोषण हो सके।
उसका पालन हो सके, तो उसके लिए भरपूर मात्रा में स्वस्थ आहार नहीं मिल रहा है। इसका कारण है बीमारी का। दूसरा, जब महिला गर्भावस्था में होती है, जब उसका अंतिम समय चल रहा होता है, तो अच्छे अस्पताल में ना पहुंचने का कारण है। गांव में है या शहर में है, तो अच्छे अस्पताल में या अच्छा उपचार न लेने का कारण क्या है? अशिक्षा। पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है, जो जैसे आउट एरिया में जो पिछड़े वर्ग में पिछड़े आउट एरिया में पढ़ी हैं, जो गाँवों से संबंधित हैं, या जो पढ़े लिख नहीं पाई हैं, उनका नॉलेज बहुत ही मतलब डाउन है, उनको नॉलेज नहीं है, तो वो क्या है, अपने खान पान की व्यवस्था नहीं कर पा रही हैं। अच्छे हॉस्पिटलों से, डॉक्टरों से अच्छे संपर्क नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टरों से संपर्क नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका स्वास्थ्य पोषण नहीं हो पा रहा है अच्छी तरह से। उनसे क्या कहते हैं, सही सलाह मंसूबा नहीं हो पा रहा है डॉक्टरों से, है ना। और जो शारीरिक परिश्रम होता है वो ना करना, सबसे मेन कारण क्या है? जब गर्भावस्था में महिला होती है, तो उसको परिश्रम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए, जिससे क्या है, शरीर की मांसपेशियां चलती हैं, तो शरीर तंदुरुस्त रहता है, शरीर में लचीलापन रहता है, उससे गर्भावस्था में परेशानियां नहीं आती हैं। तो ये कारण हो सकता है। ये तो अपने हिसाब से ही देना है, इसका कोई निश्चित आंसर नहीं है। ये तो अपने अध्यापक के संपर्क में, अपने अध्यापक की सहायता से अपने अपने मत दे सकते हैं। जैसा जिसका मत है, वो उसी हिसाब से दो मत देने हैं, 2 प्रश्न देने हैं। तो हम इसका दंडालेख बनाएंगे। दंडालेख के लिए देखो, यहाँ सबसे 22 से लेकर कहाँ तक है? 31 तक। 22 से लेकर 31 तक है। तो ये 31 और 22 कौन से बारे में आ सकते हैं? 4 के बारे में। 4 नंबर 36। तो 4 का अपन वो बना लेंगे पैमाना। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 32, 4 नंबर 36। तो यहाँ ऐसा एक ये ऐसा वो पूरेंगे, यहाँ लिख देंगे अपन। ये क्या बना रहे हैं? दंडालेख। दंडालेख बनाना, ठीक है। दंड आलेख। दंड आलेख में अपन इससे निरूपित कर रहे हैं। यहाँ एक लाइन ये पूरेंगे, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। यहाँ ये 0 है। यहाँ नीचे वाली लाइन पर अपन लिखेंगे इनको ये जो कारण है उनको ये कारण क्या है? जनन, स्वास्थ्य अवस्था, तंत्र का मनोविकारी अवस्था, क्षति, हृदय वाहिका अवस्था, श्वसन अवस्था, अन्य कारण, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन जनन। ऐसे शॉर्ट में लिख दें हम, शॉर्ट में क्योंकि ये पूरी लाइन एक ही में भर जाएगी। जा का मतलब हो गया जनन स्वास्थ्य अवस्था, जनन स्वास्थ्य अवस्था। और दूसरा हो गया तंत्र का। ऐसे लिख लेंगे ना पेंसिल से, मार्कर से बड़ा अक्षर बन रहा है, ठीक है ना। तंत्र का मनोविकारी अवस्था, तंत्र का मनोविकारी अवस्था। और तीसरा क्षति, और चौथा हृदय। और आगे बढ़ा लेंगे थोड़ा, श्वसन और अन्य कारण। ये x अक्ष हो गया, ठीक है। x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ठीक है। यहाँ ऐसे पॉइंट लगा देंगे इसको दर्शाने के लिए अपन ऐसे आरेख चलना है, ठीक है ना। ये क्षति का है, ये हृदय श्वसन, ठीक है। ये अन्य कारण का है, ठीक। अब यहाँ लिख लेंगे अपन, यहाँ से लेकर ये 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। इसमें पैमाना मानने के लिए नहीं कहा गया है। वैसे दंडालेख बनाते हैं तो क्या मानते हैं अपन? पैमाना इकाई में मानते हैं।
कितनी इकाई का ये पैमाना माना गया, तो इसमें पैमाना मानने के लिए नहीं कहा गया है। तो अपन अपने हिसाब से 4 के पारे में ये अपनी जो संख्या है वो 4 के पारे में आ रही है। तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 12, 4 चौको 16 और 4 पंजा 20, 4 छंग 24, 4 7 28, 4 8 32 और ये 4 नम 36। तो यहाँ 36 तक के उसमें आ जाएगा अपने अंतराल में। यहाँ ये 22 अच्छे हो गया, ये x अच्छा है, ये 22 अच्छे। अब यहाँ देखो, पहला अपन ने लिखा है जनन स्वास्थ्य अवस्था। जनन स्वास्थ्य अवस्था, तो जनन स्वास्थ्य अवस्था में कितने % मृत्यु हो रही है? 31.8। कितनी हो रही है? 31.8। तो 31.8 का मतलब क्या हो गया? 31 क्या हो गया? 32 से थोड़ा नीचे, है ना। 31.8 का मतलब हो गया 32 से थोड़ा नीचे। तो 32 से थोड़ा नीचे यहाँ से ये ले जाएंगे अपन ऐसा, और 32 से थोड़ा नीचे ये हो गया, ठीक है ना। ये बन गया इसका, ये 32 से थोड़ा नीचे 31.8। अब तंत्र का मनोविकारी अवस्था 25.4। तंत्र का मनोविकारी अवस्था 25.4 यानी 24, और 24 से आगे जाएंगे तो 28 से नीचे, 28 से नीचे और 25 से 24 से ऊपर, 28 से नीचे और 24 से ऊपर, ये हो जाएगा, ठीक है। अपन कॉपी पे बनाएंगे, इसका आलेख मिलेगा अपने, तो ग्राफ मिलता है पेपरों में, ग्राफ मिलता है तो पॉइंट बिल्कुल फिक्स आते हैं। यहाँ तो अपन जैसे अंदाज से बनाएंगे तो थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाएगा। क्षति के लिए कितने हैं? क्षति 12.4, 12 यहाँ 4 कर लेंगे अपन, 12 पे जाएंगे, 12 से ऊपर 4, 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 × 12 नहीं होते होते ना 4 × 12। अब हृदय में 4 एकन 4 और 4 से ऊपर 1 8 पॉइंट। हृदय में 4 एकन 4 और 4 से थोड़ा ऊपर पॉइंट में थोड़ा है, यहाँ कर दो। अब नीचे रह गया अन्य कारण 22। अन्य कारण का है 22, तो 4 20 और 2 22, 20 और 2 22 कहाँ आएंगे? यहाँ इसका फॉलो है। अब उसमें तो अपना ग्राफ मिलेगा, तो ग्राफ के हिसाब से आ जाएगा। ऐसा बनेगा दंडालेख। अब नीचे उसमें अब ये दंडालेख बन गया ऐसा। दंडालेख के बाद अपन यहाँ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखी रूप में निरूपित करो। तो पहला आंसर ये हो गया, आलेखी रूप में अपन ने निरूपित कर दिया, आलेखी रूप में निरूपित कर दिया। तो पहला प्रश्न था कि ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखी रूप में निरूपित कीजिए, तो ये निरूपित कर दिया, पहले का आंसर हो गया ये, है ना। और सर तीसरा कौन सा गौरी? दूसरा है, कौन सी अवस्था पूरे, सुन लो ध्यान से, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है? कौन सी अवस्था है जो मृत्यु और उसके जनस्वास्थ्य। हाँ, तो यहाँ देखो सबसे ज्यादा ऊपर यही तो जा रहा है स्केल। ये किसका जा रहा है? जनन स्वास्थ्य अवस्था, है ना। तो दूसरा कारण है जनन स्वास्थ्य 12 पॉइंट कितना तो स्वास्थ्य अवस्था के कारण, जनन स्वास्थ्य अवस्था के कारण। और चौथा कितना है? अपनी अध्यापिका की सहायता से इसके 2 कारण बताइए कि ये बीमारी का कारण क्यों है और ज्यादा इसके कारण मृत्यु क्यों हो रही है। तो इसके हिसाब से अपना मत दे देना। एक तो क्या कहते हैं, क्या मत दोगे? एक तो जैसे अशिक्षित होना, क्या होना? हाँ, और लास्ट है शिक्षित, अशिक्षित, लास्ट कौन सा कितना? अशिक्षित होना, ठीक है ना। और दूसरा, ये पहला कारण है अशिक्षित होना। दूसरा अशिक्षित होना तथा पोषण आहार न मिलना। अशिक्षित होना तथा पोषण आहार न मिलना। अशिक्षित है इसलिए उन्हें जानकारी नहीं है कि हमें इस अवस्था में कैसा खान पान करना चाहिए। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो किताबों में सब दिया जाता है कि किस समय कैसा खाना खाना चाहिए। तो अगर पढ़ी लिखी होती तो उन्हें खान पीने की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी होती। तो अशिक्षित होना तथा पोषण आहार न मिलना,
उन्हें जो पोषण मिलना चाहिए वो पोषण नहीं मिल पा रहा है। दूसरा कारण अच्छे चिकित्सकों से परामर्श न। ये परामर्श का होता है? परामर्श का मतलब क्या कहते हैं? संपर्क। परामर्श का मतलब अच्छे डॉक्टरों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे प्राइवेट डॉक्टरों से ही, जैसे कहीं क्या कहते हैं बिना डिग्री के जैसे डॉक्टर बैठ गए हैं, अपने अपने क्लिनिक चला रहे हैं, उनसे ही उन्होंने संपर्क कर लिया कि भाई क्या कहते हैं ऐसी समस्या है, और सरकारी हॉस्पिटलों में ना जाकर प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में जैसे झोला छाप डॉक्टरों से संपर्क कर लिया और दर्द का इंजेक्शन लगवा लिया, और इस दर्द के ज़्यादा बढ़ने के कारण मृत्यु हो जाती है ना। तो जो सरकारी डॉक्टर हैं उनको जो सूझबूझ है, उनको जो नॉलेज है, वो अपने हिसाब से ही ट्रीटमेंट करती हैं। तो अच्छे चिकित्सकों से परामर्श ना हो पाना, ये दो कारण लिख दो। अच्छे चिकित्सकों से परामर्श ना हो पाना और अशिक्षित होना तथा पोषण आहार ना मिलना।